गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था यूनिट 3 अपन ने स्टार्ट कर दी थी। अध्याय 3 जिसका नाम था विद्युत विभव। जिसका पहला टॉपिक अपन ने कर लिया था और वो पहला टॉपिक क्या था अपने पास? विद्युत विभवांतर। और इसका सेकंड टॉपिक जो था वो था अपने पास विद्युत विभव। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए विद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है? जैसे दो बिंदु है अपने पास ए और बी, तो किसी आवेश को इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है W, यह कार्य जो है, अगर ये आवेश एकांक धनावेश है, ये आवेश कैसा है? एकांक धनावेश है, और इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसको V से लिखते हैं, VB माइनस VA। यहाँ का विभव VA है सपोज करो, और यहाँ का विभव VB है, तो VB माइनस VA का मान क्या होता है? W/Q0 होता है। ये विभवांतर का फॉर्मूला होता है। ये Q0 जो होता है ये परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आवेश जो धनावेश है प्लस इसकी जो वैल्यू है वो एकांक है। एकांक का मतलब एक है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू एक होगी तो क्या होगा? देखो ये विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करेंगे वही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभव में ये चेंज आता है कि जो बिंदु होता है, कौन सा वाला? ए बिंदु, वो कहाँ मान लेते हैं अपन? अनंत पर मान लेते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये बिंदु अपने पास, यहाँ विद्युत क्षेत्र है चारों तरफ, तो अनंत का मतलब क्या है कि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो अपन अनंत से लेके आ रहे हैं किसी बिंदु बी पर। सपोज करो ये बी बिंदु है और ए बिंदु को कहाँ मान लिया अपन ने? इनफाइनाइट पे। अब यहाँ पर क्या होगा? विभव का मान VA का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं है, और यहाँ पर विभव का मान अपने पास VB होगा। अब अगर एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। इसमें भी परीक्षण आवेश ही रहेगा। इसमें फर्क क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, और ये क्या लेके जा रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। अनंत का मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। अब इसमें देखिए जो कार्य है ये कई बार आपको धनात्मक मिलेगा, कई बार ऋणात्मक मिलेगा। धनात्मक कब मिलेगा? जब कार्य बाह्य स्रोत के द्वारा किया जा रहा है। बाह्य स्रोत जैसे अपन आवेश को लेके आ रहे हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वो होता है बाह्य। तो तब तो इस कार्य को अपन धनात्मक लेते हैं, यानी VB माइनस VA बराबर WEXT। EXT का मतलब होता है बाह्य, एक्सटर्नल, ठीक है। अगर बाह्य स्रोत के द्वारा किया जा रहा है तो ये धनात्मक माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि विद्युत क्षेत्र खुद ही कार्य कर लेता है। कैसे कार्य कर लेता है? मान लीजिए ये प्लस आवेश है और यहाँ पर अपन ने कोई -Q आवेश रख रखा है, तो क्या होगा? ये -Q आवेश इसको अपने आप ही आकर्षित कर लेगा, क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करेगा, तो ये कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक। तो VB माइनस VA का मान क्या होगा? -WE/Q0। WE का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। EXT का मतलब एक्सटर्नल, यानी बाह्य कार्य कर रहा है। तो WE माइनस में कब आएगा? जब विद्युत क्षेत्र खुद कार्य कर रहा है। तो इसको मैंने कल भी बताया था आपको। यही फॉर्मूले यहाँ पर कैसे होंगे? देखिए VB का मान W/Q0, यहाँ पे EXT कर देंगे।
और VB का मान, या आप इस पूरे फॉर्मूले को देखना चाहो तो इसमें क्या हो रहा है, VA का मान 0 हो रहा है क्योंकि अनंत से आ रहा है ना, बाकी और कोई चेंज नहीं है। तो अगर परिभाषा देना चाहें तो इसमें कैसे परिभाषा देंगे, इसमें परीक्षण, ये जो आवेश है एक तरह से क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन वो दूसरे के विद्युत क्षेत्र को अनुभव कर सकता है। इसका जिक्र मैंने पहले चैप्टर में करा हुआ है। तो यहाँ अगर परिभाषा देना चाहें तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में धन परीक्षण आवेश पर जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। और यहाँ क्या बोलेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब इसके मान लो अपन विमा और इसके मात्रक देखना चाहें तो क्या होगा, देखो इसका मात्रक क्या होता है, ये कार्य है, कार्य का मात्रक 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, जूल होता है। और ये जो होता है ना आवेश, ये पहले चैप्टर में मैंने बताया था, कूलाम होता है इसका आवेश, ठीक है। तो जूल पर कूलाम इसका एक मात्रक हो गया, और एक नया मात्रक भी नाम रख दिया इसका, वो होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट किसका नाम रख दिया, जूल बटे कूलाम का एक नाम रख दिया जिसको अपन ने कह दिया वोल्ट, और उसको V से डिनोट करते हैं। जैसे जूल को J से करते हैं, कूलाम को C से करते हैं, वैसे इसको V से करते हैं, ठीक। अगर इसकी विमा देखना चाहें तो कैसे निकलेगी विमा, इसकी विमा निकलेगी, देखिए फॉर्मूला वही अपने पास, V बराबर है अपने पास W/Q। W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, 11th क्लास में अपन ने देखा। बल का विमा मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, क्या होती है, m1L1T-2, या अगर आपको याद नहीं है तो F बराबर m है तो याद होगा। F बराबर m से अगर अपन देखना चाहें, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का विमा क्या होती है, m1, और त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का क्या होगा, L1, और t का T-2, तो m1L1T-2 बल की विमा होती है, इसको हमेशा याद रखना। यहाँ हो जाएगा m1L1T-2, बल की विमा रख दी अपन ने, और ये क्या है अपने पास, विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है, L1 होता है, डिवाइडेड बाई Q क्या है अपने पास, कूलाम होता है। इसका पहले चैप्टर में मैंने बताया था, लेकिन अभी वापस बता देता हूँ। देखो धारा, विद्युत धारा आपने 8वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा, धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, कुल आवेश बटे कुल समय, या आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू T होता है, और मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, A1, और T टाइम है, इसको लिखेंगे अपन T1। अब आगे से ध्यान रखना Q का होता है A1 T1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा m1L2T-2, T-2 के साथ ये और जुड़ जाएगा A-1, तो ये इसकी विमा हो गई। आ गई बात समझ में। तो ये है अपने पास विद्युत विभव और विभवांतर। अब आज नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए ये विद्युत क्षेत्र अपन मान रहे हैं एक तरह से,
विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, बल रेखाएं एकदम स्ट्रेट होती है। जैसे प्लस क्यू आवेश है तो इसमें बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं बाहर की तरफ, ये पहले चैप्टर में पढ़ा था अपन। और माइनस क्यू आवेश है तो बल रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ आती हैं। उसमें बल रेखाएं क्या होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। अब अगर एक समान ऐसे लाइनें खींची हुई, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। इसके किसी बिंदु ए पर, और एक बिंदु मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी। यहाँ एक परीक्षण आवेश Q नोट है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अपन लेके जा रहे हैं। Q नोट को अपन यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले अपन इसमें 2-3 लाइन लिख लेंगे। माना एक धन परीक्षण आवेश Q नोट विद्युत क्षेत्र E में बिंदु A से B तक गति करता है। इसके बाद अपन देखेंगे बल का मान। विद्युत क्षेत्र में बल क्या है हमारे पास, F बराबर QE, ये फॉर्मूला होता है। ये पहले चैप्टर में आया था फॉर्मूला, F बराबर QE। ठीक है, अपने को निकालना है कार्य, क्योंकि अगर कार्य निकल जाएगा तो क्या होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट, ये सब जानते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो मान लीजिए कि अपने पास यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हुआ वो डेल L है। कितना है, यहाँ से यहाँ तक डेल है। और कार्य बराबर क्या होता है हमारे पास, बल गुणा विस्थापन होता है। यहां पे कार्य कौन कर रहा है, यहां पर कार्य कर रहा है विद्युत क्षेत्र खुद। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं WE। तो WE बराबर F इंटू DL कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। F का मान रख दो ऊपर से, ये समीकरण नंबर 1 कह दो। ये हो गया, इसको Q नोट मान रहे हैं अपन, Q नोट इंटू E इंटू में DL। यहां तक आ गया अपने पास। अब देखिए विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है हमारे पास, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या है अपने पास, अगर अपन विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र के रूप में बाह्य स्रोत अगर कार्य कर रहा है तो WEXT होता है। और अगर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, माइनस में WE। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन अल्प हो रहा है तो क्या कार्य भी अल्प ही होगा क्या। अगर अपन इसको पूरा पूरा विस्थापित करते, यानी L लंबाई तक करते, तो यहाँ पे W होता। लेकिन DL का मतलब क्या है कि बहुत अल्प विस्थापित कर रहे हैं। तो अल्प विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी अल्प ही होगा। अब इसको अगर अपन को पूरा कार्य निकालना है तो इसको क्या करेंगे अपन, समाकलन करेंगे। तो WE बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकलन Q नोट E DL। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। यहां से उठा के इसमें वैल्यू रख दो। जब विद्युत क्षेत्र कार्य करता है तो ये हो जाएगा हमारे पास VB माइनस VA बराबर समाकलन Q नोट E DL अपॉन, ये भी Q नोट है हमारे पास, तो Q नोट से Q नोट कट जाएगा। तो VB माइनस VA का मान क्या आ गया हमारे पास, समाकलन E डॉट DL।
ये फॉर्मूला आ गया विद्युत विभवांतर में, विद्युत क्षेत्र में। कई बार आपको डीएल की जगह डीआर भी मिलेगा, तो आप विस्थापित किस में कर रहे हो उसके ऊपर। और कई बार ऐसा मिलेगा कि विद्युत विभव भी मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, देखो जब विभवांतर ले रहे हैं तो किस बिंदु से किस बिंदु तक लेके जा रहे हैं, ए से बी तक, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, ए से बी तक। यहाँ भी ए से बी लिख दो। और अगर विद्युत विभव की बात करें अपन, ए बिंदु कहाँ चला जाता है, अनंत पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी बराबर इन्फिनिटी टू किसी भी दूरी पर मान लेते हैं, मान लो ये इसको अपन आर ले रहे हैं तो ये आर तक कर लो, ई डॉट डी आर हो जाएगा, और इसको भी आर कर दो। और बी बिंदु ले रहे हो तो अनंत से बी तक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, वी बी कर देंगे। पी कर रहे होते हैं अनंत से पी तक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। आगे की बात समझ में। तो अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले बल निकाला, F बराबर QE से, फिर कार्य का फॉर्मूला लगा दिया, बल गुणा विस्थापन होता है। क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य हो रहा है तो इसको WE कहेंगे अपन, WE बराबर F डॉट DL। क्योंकि ये अल्प विस्थापन है इसलिए ये कार्य भी अल्प होगा। अब ये माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है अपने पास, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया गया है। अगर ये अल्प कार्य है तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, समाकलन कर देंगे। फिर इसको उठा के अपन जो विद्युत विभवांतर की परिभाषा है उसमें रख देंगे। तो WE का मान ये आ गया, Q नोट से Q नोट कट जाएगा तो EDL आ जाएगा। अगर DL विस्थापन हो रहा है तो DL लिखेंगे, DR हो रहा है तो DR लिखेंगे, A से B तक हो रहा है A से B तक लिखेंगे। और विभव में क्या होता है कि एक बिंदु अनंत होता है, अनंत से लेके आते हैं अपन किसी बिंदु तक, तो अनंत से या तो B कर दो, यहाँ पे B कर दो, या फिर R तक लेके आ रहे हैं तो R तक या P तक लेके आ दो। ये है अपने पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का फॉर्मूला। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, देखिए। दो तीन लड़कियों को और बुला लो साथ में। हाँ, मैम से पूछ ले। अच्छा अच्छा, तो बिंदु आवेश के कारण विभव देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो बिंदु आवेश क्या होता है, हेडिंग डालते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश क्या होता है, जैसे आवेश है कोई भी, और आवेश से अपन जिस दूरी पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं तो उस आवेश का जो परिमाण है या उसकी विमा है उस दूरी के हिसाब से बहुत छोटी है। जैसे सपोज करो अपने को अपने घर से यहाँ तक की दूरी देखनी है, तो अपने घर की जो चार दीवारी है उसकी लंबाई चौड़ाई अपन कंसीडर नहीं करते हैं। अपन क्या मान के चलते हैं, उसको एक बिंदु मान के चलते हैं घर को, समझ रहे हो। तो वैसे ही क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आवेश है, इतनी चौड़ाई में फैला हुआ है, लेकिन ये जो बिंदु अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं तो इसकी जो विमा है, जैसे मान लीजिए r त्रिज्या का है और ये है मान लीजिए x, तो इस x की तुलना में r का मान बहुत छोटा है तो इसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन बिंदु आवेश। ऐसा आवेश मतलब एकदम डॉट वाला। अब सपोज करिए एक आवेश रखा हुआ है, अब ये आवेश है और इससे अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि अभी आवेश से क्या निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इस तरह से पॉजिटिव आवेश है तो ठीक है। इससे किसी P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए r, और इसको थोड़ा सा अल्प विस्थापित बाद में करते हैं, वो dr है। विद्युत क्षेत्र का मान, जब भी कोई आवेश रखा हुआ है और उससे r दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र अपन निकालना चाहें E का मान, तो पहले चैप्टर में अपन ने देखा था, उसका फॉर्मूला होता है KQ/r² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन विद्युत क्षेत्र का मान देखें P बिंदु पर, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? P बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? E बराबर KQ/r²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अभी इससे, इस टॉपिक से जस्ट पहले वाले टॉपिक में अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकाला था, ठीक है। वो क्या संबंध था हमारे पास? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या निकाला था हमारे? आर क्षेत्र पे विभव निकालना है, तो क्या करते थे अपन? माइनस में इन्फिनिटी टू r E.dr, ठीक है। ये है मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण एक से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से E का मान 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, VR बराबर इन्फिनिटी टू r माइनस, ये हो जाएगा KQ/r² और dr। 11th क्लास में मैंने आपको समाकलन करना बताया था, तो KQ ले लेंगे अपन बाहर, ये तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 1/r² इन्फिनिटी टू r dr। इसको और अगर मॉडिफाइड करना चाहो तो इन्फिनिटी टू r, इसको ऊपर ले आएंगे तो r की घात कितनी हो जाएगी? -2 dr। अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने, x की घात n, अगर इसका समाकलन करना होता है तो क्या होता है? x की घात n+1/n+1, ये होता है फॉर्मूला ना, ये 11th में बताया था। इसमें देखो क्या होगा, -KQ, इसकी घात क्या है? -2, तो r की घात -2 में क्या जोड़ना है अपने को? +1 करना है, डिवाइडेड बाय -2 + 1, और फिर इसकी लिमिट रखनी है इन्फिनिटी टू r। आ गई बात समझ में? ये -2 और 1 क्या हो जाएगा? -1, और यहाँ पे ये -1 यहाँ आ जाएगी, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए, प्लस हो जाएगा KQ, तो ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा r की घात -1, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। ये -1 1/, हो जाएगा, यानी KQ, ये हो जाएगा 1/r इन्फिनिटी टू r। पहले ऊपर की लिमिट पुट कर देंगे तो r की जगह r ही आ जाएगा, माइनस में फिर नीचे की लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ का मान कितना होता है? 0, ये हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास KQ/r। तो विभव का मान क्या आ गया हमारे पास? बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या आ गया हमारे पास? KQ/r आ गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये अपने 2 टॉपिक है, आज ये 2 टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लेना। आज का टॉपिक जो है उसमें क्या क्या अपन ने पढ़ा?
देखिए वापस से रिपीट कर लेते हैं। एक तो अपन ने पढ़ा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, किसके ऊपर? एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट था अपने पास विद्युत विभव। वो क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? हमारे पास विद्युत विभव होता है। फिर उसके बाद अपन ने विद्युत विभव का मात्रक देखा था। वो क्या होता है? हमारे पास वोल्ट होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, और उसको अपन क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट अपन ने देखा था उसकी विमा। विमा निकालने का तरीका अपन ने देखा था। विमा को याद करने की कोशिश ना करें, केवल फॉर्मूला अपन देखें कैसे निकालते हैं वैसे देखें। उसके बाद अपन ने देखा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में रिलेशन निकाला था। उसमें फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में A से B E डॉट DR या फिर DL, जो भी ले सकते हैं आप। उसके बाद अपन ने देखा था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। उसमें क्या होता है? लिमिट का मान इन्फिनिटी टू R हो जाता है, और अपन क्या लेते हैं? उसमें कोई भी एक विभव ले लेते हैं, VB ले लो चाहे VP ले लो, कोई सा। फिर उसके बाद अपन ने देखा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में अपन क्या करते हैं? फॉर्मूला पहले वाला यूज करते हैं, V बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R तक E डॉट DR। E का मान अपन क्या करते हैं? P बिंदु, किसी भी P बिंदु तक अपन अगर किसी आवेश से दूरी R है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान उठा के उस फॉर्मूले में रख देंगे और उसका समाकलन कर लेंगे, और समाकलन करने के ऊपर जो आंसर आएगा वो अपने पास विद्युत विभव का क्या आ जाएगा? KQ अपॉन R आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र में तो क्या आता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, और इसमें आता है KQ अपॉन R। इसमें K का जो मान होता है, ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो जानते हो, 4 एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, इस पूरे का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है, और इस एप्सिलॉन नॉट अकेले का मान होता है 8.85 10⁻12। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।